बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कड़ी और पकोड़ा की। बनाएंगे हम बिल्कुल रवायती तरीके से। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक शेयर। चलते हम इसके इंग्रेडिएंट्स की जानिब। जी तो वीवर्स, कड़ी और पकोड़े बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1 किलो लिया है दही, और इसके साथ हमने आधा किलो लिया है बेसन। इसी बेसन में से हम पकोड़े भी बनाएंगे और इसी बेसन से हम कड़ी भी तैयार करेंगे। और साथ में हमने लिए हैं 2 अदद टमाटर, और हस्बे ज़रूरत पकोड़ों में डालने के लिए लिए हैं हमने पालक। इसके साथ हमने 3 से 4 अदद लिए हैं प्याज, और 3 से 4 अदद हमने लिए हैं आलू, और आलूओं को भी हमने पकोड़ों के लिए कटिंग कर लिया है। और 3 से 4 अदद हमने लिए हैं सब्ज़ मिर्च। 2 टेबलस्पून हमने लिया अदरक लहसुन पेस्ट। 1 प्याली ली है हमने हरे धनिया की। इसके साथ हमने 1 टेबलस्पून के करीब ली है सुरख लाल मिर्च पाउडर। हमें सुरख लाल मिर्च पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। इसके साथ हमने नमक लिया है, और नमक को भी हम इस हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हमने 1 टीस्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबलस्पून हमने लिया है गरम मसाला पाउडर। 1.5 टेबलस्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर। जी तो व्यूअर्स, कड़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो आधा किलो बेसन लिया है, इसमें से 1 कप बेसन जो है वो हम अलहदा निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 1 कप बेसन को अलहदा निकाल लिया है। और अब हम ग्राइंडर की मदद से दही और बेसन की लस्सी तैयार कर लेंगे। दही को हमने जग में शामिल कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप बेसन। जी तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप कड़ी बना रहे हैं और कड़ी आपकी मज़ेदार और लाजवाब बने, उसके लिए जो बेसन की मिकदार है वो कम इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने 1 किलो दही की कड़ी बनाने के लिए 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। इसमें व्यूअर्स, हमने दही में बेसन को अच्छे तरीके से ग्राइंडर में की मदद से मिक्स कर लिया है, और इसकी जो लस्सी है हमने वो तैयार कर ली है। अब हम इसे एक अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे, और इसमें हम मज़ीद 3 लीटर पानी और शामिल करेंगे। की लस्सी जो है वो हमने तैयार कर ली है। अब हम एक पैन में शामिल करेंगे मस्टर्ड ऑयल, और इसमें हमने जो प्याज लिया है उसमें से आधा प्याज जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से हमने इसे कर लेना है फ्राई। प्याज जो है हमने मुकम्मल फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर। इसे मजीद 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन पेस्ट, और इसको भी हम मजीद 1 मिनट के लिए करेंगे फ्राई। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका नमक। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। सुरख लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे हम हस्बे ज़ायका। इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, और अच्छे से तरीके से हम इसे कर लेंगे मिक्स। अब इसमें ऐड कर लेंगे हम 1 कप पानी। ज़्यादा पानी हमें इसमें ऐड नहीं करना। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च। मसाला जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लस्सी जो हमने दही और बेसन की तैयार की है। वीवर्स, अगर आपको इस कंडीशन पे लगे कि पानी कम है तो आप मज़ीद इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। पहले हमें इसमें 3 लीटर पानी शामिल किया था। जी तो वीवर्स, लस्सी जो है हमने मसाले में शामिल कर दी है, और अच्छे तरीके से हम इसे कर लेंगे मिक्स, और इसे हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम कड़ी में पकोड़े डालने के लिए इसका जो मटीरियल है वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए जो आलू है वो मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, साथ में जाएगी इसमें सब्ज़ मिर्च। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पालक। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायका जो अपने स्पाइसेस लिए हैं वो। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। जी तो व्यूअर्स, स्पाइसेस जो है हमने तमाम ऐड कर दिए हैं इसमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। सबसे पहले हम इसमें 4 चम्मच जो बड़े वाले हैं वो बेसन के शामिल करेंगे इसमें। पकोड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले वक्फे वक्फे से इसमें बेसन शामिल करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। बेसन शामिल करने के बाद हमें अच्छे तरीके से इसे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी मिकदार पानी की शामिल करेंगे, और अच्छे तरीके से फिर हम एक बार इसे कर लेंगे हल। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो पकोड़े बनाने के वाला मटेरियल है वो भी तैयार हो चुका है। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 20 मिनट बाद जो कड़ी है वो हाई फ्लेम पर पकना शुरू हो चुकी है। अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे मीडियम, और इसे मज़ीद 35 से 40 मिनट के लिए पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, 40 मिनट हो चुके हैं, और हमने पकोड़े फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, और हमारी जो कड़ी है वो भी ठीक हो गई है। अब हम करेंगे पकोड़े फ्राई। जी तो व्यूअर्स, अब हम चम्मच की मदद से पकोड़े जो हैं वो ऑयल में डालते जाएंगे और साथ साथ करते जाएंगे फ्राई। इसी तरह से हमने तमाम जो पकोड़े हैं उनको फ्राई कर लेना है।
जी तो व्यूवर्स, माशाल्लाह से पकोड़े जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं और देखें कितना ज़बरदस्त इनके ऊपर जो कलर आया है खूबसूरत सा। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने जो ये पकोड़े हैं फ्राई किए हैं। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त पकोड़े फ्राई हुए हैं और हमारी जो कड़ी है माशाल्लाह से ये भी तैयार हो चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो पकोड़े फ्राई किए हैं वो, और हमारी कड़ी पकोड़े की जो मुकम्मल डिश है वो तैयार हो चुकी है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली जो नई रेसिपी का नोटिफिकेशन होता है वो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम इसी तरह की नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।